कभी सोचा है कि भारत में वसंत का मौसम सिर्फ फूलों के खिलने तक ही सीमित क्यों नहीं है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। चैत्र नवरात्रि के बारे में, जो सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि अपनी अंदरूनी शक्ति को जगाने और खुद को रिन्यू करने का एक गहरा सफर है। ये शब्द इस त्योहार की आत्मा को कितनी खूबसूरती से बयां करते हैं, है ना? ये आत्मखोज का मौसम है। तो चलिए आज इस 9 रातों के सफर के गहरे मतलब को समझते हैं और ये भी जानते हैं कि ये भारत की आध्यात्मिक विरासत का इतना अहम हिस्सा क्यों है। तो देखिए, आज हम 6 हिस्सों में इस त्योहार को समझेंगे। हम शुरू करेंगे इसके असली मकसद से, यानी नवीनीकरण से। फिर 9 देवियों के बारे में जानेंगे, हर दिन के उत्सव और उनके रंगों को देखेंगे, शक्ति और धर्म के गहरे कनेक्शन को समझेंगे, पूरे भारत की दिलचस्प परंपराओं पर नजर डालेंगे और आखिर में बात करेंगे उपवास के अनुशासन की। तो सबसे पहले, आखिर चैत्र नवरात्रि में ऐसा क्या खास है? क्यों इसे सिर्फ एक त्योहार से कहीं बढ़कर माना जाता है? असल में इसका जवाब इसके मकसद में ही छिपा है। ये समय है नवीनीकरण का। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक तरह की स्प्रिंग क्लीनिंग हो, पर घर की नहीं बल्कि अपनी आत्मा की। ये वो वक्त है जब हम आध्यात्मिक तौर पर खुद को साफ करते हैं, अपने अंदर झांकते हैं और आने वाले साल के लिए अपने इरादों को एक नई दिशा देते हैं। ये एक मौका है अपने अंदरूनी संतुलन को फिर से पाने का। ये 9 दिनों का त्योहार, जिसे वसंत नवरात्रि भी कहते हैं, ठीक वसंत के आने पर शुरू होता है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। जैसे प्रकृति लंबी सर्दियों के बाद फिर से खिल उठती है, ठीक उसी तरह ये त्योहार हमें भी आध्यात्मिक रूप से एक नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित करता है। तो सवाल ये है कि ये जो आत्मनवीनीकरण है, ये होता कैसे है? इसका जवाब इन 9 रातों और 9 देवियों में छिपा है। हर एक देवी दिव्य शक्ति के एक खास रूप को दर्शाती हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। ये 9 दिन असल में नवदुर्गा के 9 स्वरूपों को समर्पित हैं, यानी देवी दुर्गा के 9 शक्तिशाली रूप। जैसे मां शैलपुत्री प्रकृति और पवित्रता की प्रतीक हैं, तो वहीं मां ब्रह्मचारिणी ज्ञान और भक्ति की। हर देवी एक खास दिव्य ऊर्जा को दर्शाती हैं, जिसे हम अपने अंदर जगाने की कोशिश करते हैं। और ये जो भक्ति है ना, ये सिर्फ प्रार्थनाओं और मंत्रों तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये तो एक जीती जागती रंगों से भरी हुई यात्रा है। हर दिन एक खास रस्म और एक खास रंग के साथ मनाया जाता है, जो उस दिन की देवी की ऊर्जा से जुड़ा होता है। अब जरा इस पे नजर डालिए। ये टेबल एक तरह से इस पूरी 9 दिन की यात्रा का नक्शा है। हर दिन एक देवी और एक रंग से जुड़ा है। यह सफर पीले रंग से शुरू होता है और बैंगनी पर खत्म होता है। यह हमें विजुअली याद दिलाता है कि हम हर दिन एक अलग दिव्य गुण का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ 9 अलग अलग दिनों की पूजा की नहीं है। इसकी बनावट के पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक लॉजिक छिपा है। एक ऐसा लॉजिक जो 2 बहुत शक्तिशाली कॉन्सेप्ट्स को एक साथ लाता है, शक्ति और धर्म। चलिए देखते हैं कि ये दोनों कैसे जुड़ते हैं। तो पहले 8 दिन पूरा फोकस होता है शक्ति को जगाने पर। अब ये शक्ति क्या है? ये वो दिव्य स्त्री ऊर्जा है, वो रचनात्मक शक्ति जो हम सबके अंदर मौजूद है, जो हमें हिम्मत, अंदरूनी ताकत और काबिलियत देती है। लेकिन सोचिए, सिर्फ ताकत का क्या फायदा अगर उसे सही दिशा न मिले? यहीं पर एंट्री होती है धर्म की। धर्म यानी सही रास्ते पर चलने का सिद्धांत, सही और गलत के बीच फर्क करने की समझ। ये हमारी जागी हुई ऊर्जा को एक मकसद देता है। तो पूरा आइडिया ये है कि 8 रातें लगाकर हम अपने अंदर की ताकत को जगाते हैं, अपनी अंदरूनी शक्ति को बढ़ाते हैं, और फिर 9वें दिन इस बात का जश्न मनाते हैं कि इस ताकत का इस्तेमाल समझदारी से और सही काम के लिए कैसे करना है। और फिर आता है इस पूरी यात्रा का क्लाइमैक्स, राम नवमी, भगवान राम का जन्मदिन, जिन्हें धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। उनका आगमन ही शक्ति और धर्म के मिलन का प्रतीक है, जो इन 9 रातों की भक्ति को एक सार्थक अंत देता है। अब इस त्योहार की एक और खास बात यह है कि इसका जो मूल आइडिया है ना, उससे पूरे भारत में अलग अलग बड़े खूबसूरत तरीकों से मनाया जाता है। ये हमारे देश की सांस्कृतिक विविधता की एक बेहतरीन मिसाल है। जैसे कि उत्तर भारत में समृद्धि के लिए जौ के बीज बोए जाते हैं, वहीं अगर महाराष्ट्र में देखें तो इसे गुड़ी पड़वा के तौर पर मनाते हैं, और दक्षिण भारत में ये उगादि के नए साल के जश्न के साथ जुड़ जाता है। हर परंपरा इस त्योहार के मूल विचार को अपने अनोखे ढंग से पेश करती है, जो मिलकर एक खूबसूरत सांस्कृतिक ताना-बाना बनाती है। इतनी सारी अलग अलग परंपराओं के बीच एक चीज है जो इन सबको जोड़ती है, और वो है उपवास का अनुशासन।
और ये सिर्फ खाने पीने से दूर रहना नहीं है, बल्कि ये नवीनीकरण के लिए बनाए गए कुछ खास नियमों का पालन करना है। उपवास के दौरान कुछ खास चीजें जैसे कुट्टू का आटा और फल खाने की इजाजत होती है, जबकि दाल, चावल और प्याज, लहसुन जैसी चीजों से पूरी तरह परहेज किया जाता है। इसके पीछे का मकसद है शरीर को हल्का और मन को सात्विक रखना, ताकि शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की शुद्धि में मदद मिल सके। तो आखिर में सवाल ये है कि ये सब मायने क्यों रखता है? क्योंकि चैत्र नवरात्रि सिर्फ कुछ रस्में या परंपराएं नहीं हैं। ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है, एक मौका है थोड़ा रुकने का, बाहरी दुनिया से कटकर अपने अंदर झांकने का और अपनी अंदरूनी ताकत से फिर से जुड़ने का। तो आज के इस भाग दौड़ भरी दुनिया में जहां हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है, वहां आंतरिक नवीनीकरण को समर्पित ये मौसम हमें क्या सिखा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें याद दिलाता है कि अंदर की शक्ति और बाहर के सही कर्मों में संतुलन बनाना आज भी उतना ही जरूरी है जितना हमेशा से था।